हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, कि देखिए आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें कोई एक ही सही होता है। तो यहाँ पे हमें माइंड स्टडी ज़्यादा करनी होती है, दिमाग में कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है और हमें उसको आंसर को टिक कर देना होता है जो सही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ दूसरा फंक्शन, दोनों के बीच में प्लस माइनस साइन है, मीन्स फंक्शन प्लस में है और फंक्शन माइनस के साथ अटैच है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है कि जब देखिए फंक्शन है तो पहले फंक्शन को अलग इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे को अलग इंटीग्रेट करेंगे, मतलब साथ ही में चलेंगे। और अगर प्लस है तो प्लस साइन ले लेंगे, माइनस है तो माइनस साइन रख देंगे। तो देखिए हमारा तो ऑप्शन क्या, कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन हमारा फाइनल इसमें सही हो गया। ओके, इसी तरह बी दूसरा देखिए, x टू दी पावर n dx इज इक्वल। तो हमने कई बार पढ़ा है कि जो अगर वेरिएबल है उस पर कोई पावर है कांस्टेंट, तो हमारी क्या हो जाती है, ये पावर एक ऐड हो जाती है और वही जो पावर होती है उसी को फाइनल हम डिवाइड में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ऐसा नहीं, यहाँ भी ऐसा नहीं, बट यहाँ पे देखिए n है तो n+1 किया है और n+1 यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है। बट यहाँ पे क्या किया है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड किया है। तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही हो? ये दोनों तो गलत है, सही है ही नहीं। ये दोनों सही लग रहे हैं, तो इनमें ज़्यादा सही कौन सा है? बल्कि हम इसको कहेंगे, चूंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ यूज़ हुआ है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ओके, ठीक है। तो चलिए तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। ये देखिए, अलग अलग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल भी आते हैं, तो उनकी एक प्रैक्टिस है। और चलिए तीसरा पार्ट अब देखते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए x पावर 3 dx इज इक्वल। अब देखिए हमने आपको बताया था अभी पिछले सवाल में कि जो वेरिएबल पे पावर होती है तो उस पर 1 ऐड कर देते हैं। तो 3 + 1 4, तो 4 पावर पहले देखिए कहाँ पे है। तो देखिए 4 पावर यहाँ पे एक ही में है, बच रही है, तो ये तो ऑप्शन ऑब्वियस है, सही होगा। बट इसको समझ लीजिए, 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 मतलब x पावर 4 डिवाइड बाई 4, तो x पावर 4 डिवाइड बाई 4। और तो हम इसको यहाँ पे एक हल्का सा आंसर टाइप भी कर दें कि देखिए x³ dx जो हमारा होता है क्या होगा, वो x पे पावर जो होती है वो 3 + 1 अपॉन यही पावर यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हमारा आंसर b जो है ये सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम टिक कर देते हैं, b ऑप्शन हमारा सही है। चौथा पार्ट देखिए, 12x पावर 3 dx इज इक्वल टू। अब 12x पावर 3, देखिए इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आंसर आप लिख लीजिए, सॉल्यूशन कहिए कुछ भी, इंटीग्रल 12x पावर 3 dx। तो देखिए कांस्टेंट है वो तो बाहर हो गया, x पावर 3 का क्या हो जाएगा, x पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। तो देखिए ये 4 हो जाएगा, 4 3 = 12, 3, और ये हमारा x टू दी पावर 4 हो जाएगा प्लस c। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे? देखिए 3x पावर 4 प्लस c, तो ये हमारा c ऑप्शन जो है, यहाँ भी लिख लीजिए, हमारा c ऑप्शन जो है वो सही होगा। c ऑप्शन नंबर 3, मतलब यहाँ पे जो है ABC ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, तो यहाँ पे तो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि चूँकि पर्पज़ है आपको बताना कि कैसे सॉल्व करते हैं, बट एग्ज़ाम में आपको यहीं पे आपको करना है कि ये 3 + 1 होगा तो 4 हो जाएगा, डिवाइड 4 से करेंगे, 4 3 = 12 होगा, 3x टू दी पावर 4 आएगा। कौन सा आंसर है? ये वाला, टिक कर दिया आपने। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे करना है। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। इसका आंसर हम करते हैं। देखिए x + k dx इज इक्वल टू x + k। तो हमने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था कि अगर कोई दो फंक्शन है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल x + k dx दिस इज इक्वल, हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ k dx। तो x पे पावर देखिए यहाँ 1 है एक तरह से, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 पावर 1 मतलब 2 और डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट लिखिए और जिस वेरिएबल के साथ है वो वेरिएबल लिख दीजिए और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, पहला भी नहीं दिख रहा है, दूसरा भी नहीं दिख रहा है, तीसरा भी नहीं दिख रहा है, चौथा भी नहीं दिख रहा, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है।
तो अब देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये वाला तो नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई टू नहीं आएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई टू है, ये एक्स स्क्वायर बाई टू है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई टू है। तो अब ये है कि ज़रा यहाँ एक्स स्क्वायर, ये तो देखिए यहाँ के एक्स होना चाहिए, यहाँ के एक्स होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो लग तो रहा है कि ये तो सही है ही नहीं, ये दोनों भी सही नहीं, यही सही लग रहा है, बट ये हमारी सेम कैलकुलेशन नहीं है। तो एक्स बाई टू हम बाहर कॉमन लेते हैं, एक्स बाई टू। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2k आ जाएगा और प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये देखिए डी ऑप्शन से मैच कर गया, हमारा डी ऑप्शन से मैच कर गया, तो हमारा आंसर क्या सही होगा, डी। ठीक है, उम्मीद है सवाल बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी अभी कैलकुलेशन चल रही हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो आप प्रिपरेशन करिए और इससे रिलेटेड जो वीडियोस आपको दिखें ताकि आपको डिटेल से वो सवाल समझ में आ जाए, वो ज़रूर देख लीजिएगा। स्पेशली फार्मूले जो लेक्चर नंबर 2 हमारा है बेसिक इंटीग्रेशन का, उसको ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ सारे फार्मूले दिए हुए हैं, तो उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस का होता तो है साइन एक्स और साइन होता है माइनस के साथ प्लस सी। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ सिंपल दिख रहा है ए ऑप्शन हमारा सही है, तो हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो ए ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये हमें करना क्या है कि एंटी डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 7 डी एक्स, ये पूछ रहा है आपको। तो एक्स टू दी पावर 7 डी एक्स का क्या होगा, तो पावर हमारी एक ऐड हो जाती है, जो भी पावर है उस पर 1 ऐड कर दीजिए और उसी पावर को डिवाइड कर दीजिए प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 8 और प्लस सी। किससे आंसर मैच कर रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे क्लियर है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी आंसर हम कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल, देखिए यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ए हम लिखेंगे और जो ये फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस सी लिख देंगे। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि ए को तो हम बाहर रखेंगे और इसके डिफ्रेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे। तीसरा हमारा दे रहा है कि हम ए बाहर करेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। चौथा दिया हुआ है कि हम कांस्टेंट लिखेंगे और वो फंक्शन लिख देंगे। ओके, तो अब हमारा होता क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ हो तो कांस्टेंट हम बाहर लेते हैं और जो फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए हमारा किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो हमारा है ये उससे मैच कर रहा है। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कांस्टेंट जब होता है तो उसको हम इंटीग्रेशन या इवन डिफरेंशिएशन के बाहर हम कर देते हैं। तो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो कोई भी कांस्टेंट हो तो हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, सिर्फ जो वेरिएबल से रिलेटेड चीज़ें हैं वही इंटीग्रेट होंगी। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या, टी टू दी पावर 3 डी टी। आपका यहाँ पे आंसर करते हैं हम इसको, इंटीग्रल ऑफ टी टू दी पावर 3 डी टी। देखिए यहाँ वेरिएबल हमारा क्या हो गया, टी हो गया। तो सिंपल है कि जो भी वेरिएबल है उस पर जो पावर है उस पर 1 ऐड कर दीजिए और इसी पावर को डिवाइड कर दीजिए और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये आंसर देखिए मैच कर लीजिए, किससे मैच कर रहा है, देखिए 1/4 टी टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, मतलब ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन पे आपने टिक कर दिया है। क्लियर है। तो देखिए वेरिएबल ऐसा नहीं कि एक्स ही रहेगा, यहाँ वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो। इवन जो कांस्टेंट है, सपोज यहाँ अल्फा पावर 3 टी अल्फा कर दिया तो हमारा अल्फा वेरिएबल उस वक्त हो गया। तो यहाँ पे डी टी के साथ जो दिया है, अगर ये टी दिया हुआ तो टी वाला जो फंक्शन में जो टी वाले पार्ट होंगे वही वेरिएबल कहलाएंगे। सपोज यहाँ अल्फा पावर 3 और यहाँ अल्फा कर दिया तो अब अल्फा तो एक तरह से कांस्टेंट होता है बट यहाँ पे वो वेरिएबल ट्रीट होगा, तो इसको समझ लीजिएगा। अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1/x। देखिए ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है dx। तो 1/x dx का क्या होता है, सिंपल हमें पता है कि ये होता है log x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, log x प्लस सी। तो हमारा आंसर डी जो है
वो सही होगा। तो आंसर डी को टिक कर दीजिए। ओके जी। तो चलिए इसी तरह के सवाल हम अगले वीडियो में देते रहेंगे आपको। तो ये हम 10 क्वेश्चन की हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन ही रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके जी। तो इसी तरह के सवाल आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए और अपना आंसर बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। कमेंट में आंसर अपना देते रहिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।